बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईद की मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, ईद भी अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में है जो जिसे ब्रांड कॉन्शियस भी कहा जाता है। स्पेशली वो लोग जो ब्रांड कॉन्शियस है उनके लिए ये वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 की। पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 में क्या चल रहा है, उसकी क्या हकीकत है, क्या पार्क व्यू फ़ेज़ 2 उसी तरह सक्सेसफुल होगा जिस तरह पार्क व्यू फ़ेज़ 1 हुआ था इस्लामाबाद का। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ हकायक जो हम तक पहुँचे हैं उनसे पर्दा भी उठाएंगे कि क्या यहाँ पे फिल फॉर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन विद इन 15 डेज़ कुछ चीज़ें सामने आई जिसकी वजह से लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई और वो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्या पार्क व्यू फ़ेज़ 2 जो लॉन्च किया जा रहा है गुजर खान के पास, चन्नी पुल के पास, क्या उनके पास एनओसी मौजूद है या नहीं है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। नंबर 2, क्या उनके पास जगह मौजूद है, जगह अवेलेबल है, एलओपी की क्या स्टेटस है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनके ऊपर गौर व फिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। इनके ऊपर जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ चीज़ें हमें सामने हमारे पास आई जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के पास ना तो एलओपी है और एनओसी की तो बात दूर की है, वो बहुत बाद की बात है। लेकिन इस खबर से भी जो अहम खबर है वो ये है कि अभी तक जो एरिया बताया गया है पार्क व्यू फ़ेज़ 2 का, वहाँ पे उनके पास अभी तक लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, लैंड वो एक्वायर नहीं कर सके। कुछ लैंड एक्वायर की गई है लेकिन एक हैंडसम लैंड जिसके ऊपर आप एक सोसाइटी खड़ी कर सकते हैं वो अभी तक उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि शुरू में जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि 5%, 10% इस तरह की ऑफरें थी, फिर जो 50 लाख का रेट था वो एकदम क्लोज कर दिया गया, एकदम 55 लाख आ गया, फिर 55 के ऊपर भी कंपनी की एक स्टेटमेंट आ गई जी ये 60 लाख हो जाएगा वगैरह वगैरह। बेसिकली ये सारी टैक्टिक्स थी फ़ंड जनरेट करने के लिए। पाकिस्तानी अवाम भोली भाली अवाम है, वो ये समझते हैं कि पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वैसा ही दूसरा ही प्रोजेक्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक आध चीज़ कोई ग्रुप अच्छी कर देता है तो हम समझते हैं कि वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर। बस वो जो प्रीवियस एक रिकॉर्ड बना होता है उस सोसाइटी का, उस डेवलपर का, वो हमारे जहन में नक्श हो जाता है। बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं और हम जाके उनके नए प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इतनी जल्दी क्या है, आप इतना वो क्यों हो रहे हैं कि खुदा न खास्ता कि फ़ाइलें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ही हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता। सोसाइटीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है हर डेवलपर की कि वो थोड़ा थोड़ा माल मार्केट में फेंकता है और वो चलता रहता है सिलसिला। कोई भी डेवलपर हो, कोई भी सोसाइटी हो, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन अंदर की बात ये है कि इनके पास लैंड नहीं है, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये ना कहिएगा कि यार ये चीज़ें हमें लेट पता चली हैं, हम तो कर बैठे थे। तो अभी बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तेल देखें, तेल की धार देखें, ठीक है। देखें उनके पास लैंड आती है, एनओसी आता है, चीज़ें क्लियर होती हैं। 50 लाख से 55 लाख रेट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उस एरिए में। आपके सामने न्यू मेट्रो सिटी की मिसाल आपके सामने है, लोगों ने जो बाइकाट किया, सारा कुछ किया कि 20 लाख का प्लाट था, फिर 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, वो 35 लाख का पड़ रहा था, लोग उसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस 55 लाख, ये सोच से बाहर है। तो ये एक न्यूज़ थी जी, मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं
उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी। अगर आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे या कर चुके हैं तो आपको अपने फ़ैसले को रिकंसीडर करने में आसानी होगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।